देश का राजनीतिक तापक्रम अचानक से बढ़ गया। महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता के चलते एक बार फिर इस धारणा पर मोहर लगी कि गैर भाजपा या गैर राजग दलों को या तो राज्यों में शासन करना नहीं आता, शासन चलाना नहीं आ रहा, उसकी हिफाजत करना नहीं आ रहा, या भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है कि जिससे उनका शासन अस्थिर हो जाए। ये दो धाराएं एकदम फिर से देश के गली मोहल्ले चौराहे से लेकर हर जगह इन पर चर्चा शुरू हो गई। पहले मध्य प्रदेश में एक दृष्टांत हुआ था, उससे पहले कर्नाटक में हुआ था, अब महाराष्ट्र में। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या आप फले फूले इसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा पर विरोधी दल लेगा? नहीं ना। अपने मकान की सुरक्षा, अपने सामान की हिफाजत खुद करना सीखना होगा ना। इसी दौर में ममता बनर्जी भी हैं, इसी दौर में नवीन पटनायक हैं उड़ीसा में, और इसी दौर में अरविंद केजरीवाल भी हैं, और इसी दौर में कमलनाथ भी थे जो सरकार गंवा गए, और देवेगौड़ा साहब के बेटे भी थे जो सरकार गंवा गए कर्नाटक में। तो एक मसला ये है कि क्या अक्षम नेतृत्व के चलते ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक दूसरा राजनीतिक समझ का भी प्रश्न है। एनडीए ने और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारत के आजादी से अब तक के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। ये अपने में एक राजनीति का बड़ा समाजशास्त्र है। और इनके खिलाफ विपक्ष ने मैदान में किसको उतारा, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी ने खासतौर पर की? यशवंत सिन्हा, पूर्व नौकरशाह। आप बताइए, देश में पहली बार कोई आदिवासी और उसकी आदिवासी समुदाय की कोई बेटी, कोई बहू देश के सबसे बड़े आसन पर विराजने जा रही हो, उसके खिलाफ आप यशवंत सिन्हा को लड़ाएंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि पॉलिटिकल परसेप्शन हमारा खराब कर देती है बीजेपी। वाजपेयी जी ने जब कलाम साहब को उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रपति पद का, तो विपक्ष ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उतार दिया था। लक्ष्मी सहगल का भी वो दांव बहुत अच्छा नहीं था विपक्ष का, लेकिन चलिए तब भी लक्ष्मी सहगल का कोई कुछ बायोडेटा था, वो नेताजी की आजाद हिंद फौज में रही थी। द्रौपदी मुर्मू से आदिवासी चेतना, आदिवासी सम्मान, आदिवासी प्राइड एक तरफ देश का, और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा। कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? ना आप परसेप्शन में जीत पाएंगे, ना वोट में जीत पाएंगे, ये बात सच है। तो क्या विपक्ष अपनी वैचारिक कमजोरियों के चलते भी भारत के राजनीतिक मानचित्र से धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है?